गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, माई सेल्फ उमेश दत्त और हम बीएससी पार्ट सेकेंड ईयर के अंतर्गत स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ इन्वर्टिब्रेट टाइप्स में जो सिलेंट्रेट स्केलेटन सिस्टम है उसको स्टडी कर रहे हैं। आज उसके थर्ड सेक्शन में हम फॉर्मेशन ऑफ कोरल रीफ इसके बारे में स्टडी करेंगे। इससे प्रीवियस क्लास में हमने सिलेंट्रेट के अंदर स्ट्रक्चर ऑफ कोरल पॉलिप्स एंड कोरल स्केलेटन्स इसके बारे में स्टडी की थी। नाउ फॉर्मेशन ऑफ कोरल स्केलेटन। कोरल पॉलिप में गैमीट्स की फ्यूजन से सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है। उसकी रिजल्ट की फॉर्म में हमें जाइगोट प्राप्त होता है, जो कि एक फ्री फ्लोटिंग एवं फ्लैजिलेट प्लेन्यूरा लार्वा का डेवलपमेंट दर्शाता है। इसकी अगली प्रवस्था में यह लार्वा सरफेस पर स्थिर होकर मेटामॉर्फोसिस द्वारा पॉलिप का फॉर्मेशन करता है। इसमें मेड्यूसा स्टेज एब्सेंट होती है। इस कारण एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन की बर्डिंग मेथड के द्वारा इसमें प्रारंभिक पॉलिप्स का फॉर्मेशन होता है, जो कि कॉलोनियल कोरल्स के न्यू पॉलिप के जनक होती हैं। अब कोरल पॉलिप्स का सीक्रेशन स्केलेटन सीक्रेट करता है और इस स्ट्रक्चर को हम प्रोटोथीका कहते हैं, जो कि इस सीक्रेशन का रिजल्ट है। इसकी एक्टोडर्म द्वारा एक बेसल प्लेट का सीक्रेशन भी होता है। उसकी अगली प्रवस्था में पॉलिप के चारों ओर जो वॉल है, जिसे हम प्रवालक भित्ति कहते हैं, उसका एक घेरा बन जाता है और इन सेप्टा के बीच में रिक्त स्थानों पर स्केलेटन मटेरियल भर जाता है। ये सेप्टा पॉलिप आंत्र योजनियों के साथ एकांतर क्रम में बर्डिंग द्वारा न्यू पॉलिप्स का फॉर्मेशन के कारण ग्रोथ को रिप्रेजेंट करती रहती हैं। इस कारण से कॉरल्स का फॉर्मेशन होता है। नेक्स्ट स्टेप में हम टाइप्स ऑफ कॉरल्स इन डिफरेंट ग्रुप्स की स्टडी करेंगे, जिसमें हाइड्रोजोआ और ऑक्टोकोरेलियंस टू फॉर्म्स हैं। ऑक्टोकोरेलियंस कोरल्स में स्टोलेनिफेरा गण, जिसमें एग्जाम्पल ट्यूबिपोरा म्यूजिका है, सिनोथिलेलिया गण, जिसमें एग्जाम्पल हेलियोपोरा है, और थर्ड वन गॉर्गोनेसिया गण, जिसमें एग्जाम्पल गार्गोनिया या सीफेन है। इनकी स्टडी करेंगे। उसके बाद नेक्स्ट हम लेंगे हेक्साकोरेलियन, जिसके अंदर हम सोलेटरी कॉरल्स यानी एकल प्रवाल और निवह प्रवाल या कॉलोनियल कॉरल्स की स्टडी करेंगे। फिर आगे कोरल रीफ या जिसे हम प्रवाल भित्तियाँ कहते हैं, उसमें हम प्रवाल भित्तियों के प्रकार, जो कि 3 टाइप के होते हैं, झालरदार भित्तियाँ, फ्रिंजिंग रीफ्स, बैरियर रीफ्स और तीसरी एटॉल रीफ्स, इनके फॉर्मेशन और इनसे रिलेटेड थ्योरीज के बारे में स्टडी करेंगे। फर्स्ट है हाइड्रोजोआ प्रवाल या हाइड्रोजोआ कॉरल्स। हाइड्रोकोरेलिया जो गण हैं, उसमें कुछ वंश या स्पीशीज, जैसे एग्जाम्पल मिरीपोरा है, स्टाइलेस्टर एवं डिस्टिकोपोरा जैसे हैं, जो कि कॉलोनी में रहते हैं और ये कैल्शियम की फॉर्म में एक्सोस्केलेटन का सीक्रेशन करते हैं। यह स्केलेटन कैलिकोप्लास्टिक लेयर्स द्वारा होता है, जो कि एपिडर्मिस का एक डेरिवेटिव है। इसमें 2 टाइप्स के पॉलिप्स प्रेजेंट होते हैं, जिन्हें हम पोषजीवक या अंगुली जीवक, गैस्ट्रोजॉइड्स या डेक्टियोजॉइड्स कहते हैं। और बॉडी अरेंजमेंट के अंतर्गत देखते हैं तो डेक्टियोजॉइड्स जो होते हैं, अंगुली जीवक, ये गैस्ट्रोजॉइड या पोषजीवकों के चारों ओर एक रिंग की फॉर्म में अरेंज होते हैं। नेक्स्ट हम लेंगे ऑक्टोकोरेलियन प्रवाल।
इसमें एल्सियोनियम जो गन है उसमें जो समुद्री एनिमल हैं जो कॉलोनी में रहते हैं और सॉफ्ट बॉडीड जो हैं वो प्रवाल होते हैं, इसका एग्जाम्पल है एल्सायोनियम, जिसे हम डेड मैन फिंगर्स भी कहते हैं, मृत मनुष्य की अंगुलियां। इसका स्केलेटन मीजोगिलिया या मध्य श्लेष्म में प्रेजेंट कैलकेरियाई स्पिक्यूल्स का बना होता है और इसकी कंप्लीट कॉलोनी के लिए ओनली एक ही एंडोस्केलेटन होता है। स्टोलेनिफेरा जो गन है जिसका एग्जाम्पल ट्यूबिपोरा म्यूजिका या ऑर्गन पाइप कॉरल्स हैं, यह हैबिटाट की फॉर्म में गर्म जल को या प्रिफर करता है और इसकी स्केलेटन की इम्पॉर्टेंट बात है कि ये श्लेष्मक स्तरीय कैलकेरियाई स्पिक्यूल्स का बना होता है जो कि आपस में समानांतर या पैरेलल ट्यूब्यूलर स्ट्रक्चर बनाते हैं और प्रत्येक ट्यूब में पॉलिप भी प्रेजेंट होता है और आउटर सरफेस से ये आपस में स्ट्रक्चर्स के द्वारा जुड़े रहते हैं। इनका कलर रेड कलर होता है जो कि जो आयरन है उसके लवणों के कारण इस रिप्रेजेंट होता है। नेक्स्ट है सिनोथिकेलिया गन, एग्जाम्पल हीलियोपोरा है। इन्हें हम ब्लू कॉरल्स भी कहते हैं। इनकी कॉलोनी में जो सीक्रेशन है वो कैलकेरियाई स्पिक्यूल्स या स्केलेटन या कॉरेलम, जिसे हम प्रवालक भी कहते हैं, का फॉर्मेशन करती है। अतः इस स्केलेटन की सरफेस पर बड़ी बड़ी गुहिकाओं में पॉलिप प्रेजेंट होते हैं, जैसा कि आप स्ट्रक्चर में देख रहे हैं। कैलकेरियाई सहित एक सिंपल प्रवाल या पॉलिप का ये टीएस का स्ट्रक्चर है। इस स्ट्रक्चर में आपको थीका जो कि आउटिंग कवरिंग है, इसके अंदर की ओर प्राइमरी मेजेंटरी और सेकेंडरी मेजेंटरी जो हैं लेयर्स पाई जाती हैं, जिनके अंदर प्राइमरी और सेकेंडरी स्क्लेरोसेप्टास प्रेजेंट होते हैं और मध्य के अंदर रेक्टर मसल्स जो हैं वो प्रेजेंट होती हैं। नेक्स्ट जो अपन गण लेंगे उसमें हम गॉर्गोनिया गण लेते हैं, जिसका एग्जाम्पल गॉर्गोनिया है, जिसे हम सी फैन या हॉर्नी कॉरल्स भी कहते हैं। इसका इम्पॉर्टेंट फीचर ये है कि इसकी कॉलोनी में ब्रांच स्ट्रक्चर होते हैं जो कि सिंगल एक्सिस में प्रेजेंट होते हैं और इनका एक्सिल स्केलेटन हॉर्नी प्रोटीन का बना होता है। इसमें जो पॉलिप है उसके चारों ओर कैलकेरियाई स्पिक्यूल्स प्रेजेंट होती हैं। तो इस तरह से हमने हाइड्रोजोआ और ऑक्टोकॉरेलियन, जिसमें स्टोलेनिफेरा, सिनोथिकेलिया गन और गॉर्गोनिया गन को देखा। अब हम हेक्साकॉरेलियंस में देखेंगे, जिसमें हम सॉलिटरी कोरल्स और कॉलोनियल कोरल्स के बारे में स्टडी करेंगे। अतः इसके अंदर हेक्साकॉरेलियन कोरल्स में जो एग्जाम्पल है वो मीडीपोरिएरिया गण के मेंबर्स आते हैं जो कि ट्रू कॉरल्स कहलाते हैं और कॉरल रीफ्स के फॉर्मेशन इन्हीं के कारण होता है। ये बेसिकली 2 टाइप्स के होते हैं, जिसमें एकल प्रवाल व निवही प्रवाल कहलाते हैं। एकल प्रवाल या सॉलिटरी कॉरल्स जो होते हैं उसका एग्जाम्पल फंजिया है और फ्लेबेलम है, कैरियोफेलिया हैं जो कि सिंगल कप कॉरल्स की बने होते हैं। इनका प्रवालक या कॉरेल्टाइट बिंबाकार या प्याली की शेप का होता है जो कि मशरूम शेप्ड होने के कारण एक स्पेसिफिक स्ट्रक्चर को रिप्रेजेंट करता है। साइज में ये अप्रॉक्सीमेट 5 मिलीमीटर से लेकर 25 सेंटीमीटर तक होते हैं, परंतु इनमें थीका या एक्सटर्नल जो कवरिंग है उसका अभाव होता है। नेक्स्ट जो है एग्जाम्पल वो कॉलोनियल कॉरल्स का है, जिन्हें हम निवही प्रवाल भी कहते हैं। मैक्सिमम कॉरल्स इसी टाइप्स की बनी होती हैं और कॉरेलियम फ्लावर बास्केट के आकार की होती हैं,
जिसमें पॉलिप कैल्केरियाई स्केलेटन की सतह पर प्रेजेंट होते हैं। इसका बेस्ट एग्जाम्पल मैड्रीपोरा, फैबिया, एक्रोपोरा आदि हैं। एक्रोफोरा में कॉरल ब्रांच्ड होती हैं और उसकी टिप पोर्शन पर प्राइमरी पॉलिप प्रेजेंट होते हैं। फैबिया और एस्ट्राइया की जैसे ही अन्य कॉरल्स में भी कॉरेलियम एक दूसरे से फ्यूज होकर आपस में पास पास स्थित हो जाते हैं। एग्जाम्पल ब्रेन कॉरल, जिसे मेएड्राइना कहते हैं। अब हम कॉरल रीफ या प्रवाल भित्तियों की बात करते हैं। तो सबसे पहले क्वेश्चन अराइज होता है कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ कॉरल रीफ। तो इन 1970 इसे टी वेलैंड ने प्रस्तुत किया था। इन्होंने कहा कि कॉरल रीफ चूने के पत्थर का एक ऐसा रिज या टीला माउंट होता है जिसकी अपर सरफेस समुद्र की सतह के पास होती है और इसका फॉर्मेशन कॉरल पॉलिप के द्वारा सीक्रेटेड कैल्शियम कार्बोनेट के कारण होता है। इसका एग्जाम्पल मैड्रीपोरेरिया है। कॉरल रीफ फॉर्मेशन में हाइड्रोकोरेलाइन एल्सायोनेरिया भी भाग लेते हैं। साथ ही कोरेलाइन शैवाल और फोरामिनिफेरा प्रोटोजोन्स भी कॉरल रीफ फॉर्मेशन में भाग लेते हैं। यानी कॉरल रीफ ओनली सीलेंट्रेट से ही फॉर्म नहीं होता, इसमें प्रोटोजोन्स का भी पार्टिसिपेशन होता है। कॉरल फॉर्मेशन बेसिकली छिछले समुद्र में, जिसका टेम्परेचर 20 डिग्री सेंटीग्रेड होता है, वाले हैबिटाट के अंदर ही फॉर्म होते हैं। अब नेक्स्ट सेगमेंट में हम स्टडी करते हैं काइंड्स ऑफ कॉरल रीफ या प्रवाल भित्तियों के प्रकार। तो बेसिकली ये 3 टाइप्स की होती हैं, जिसमें जो फर्स्ट टाइप है उसे हम झालरदार प्रवाल कहते हैं। ये रीफ ज्वालामुखी द्वीप या किसी महाद्वीप के तट के पास स्थित होते हैं, जो कि लगभग 400 मीटर तक समुद्र में फैले हो सकते हैं। कॉरल ग्रोथ का एक्टिव जो भाग है या जो एरिया है वो समुद्र की डायरेक्शन की ओर ही होता है, जिसे हम एजिस या तट या फ्रंट कहते हैं। इस कारण समुद्र तट और फ्रेंचिंग रीफ के मध्य में जो गैप होता है वो 50 to 100 मीटर चौड़ा उथले जल का होता है, जिसे हम चैनल कहते हैं। अब इसमें 2 कंडीशंस अप्लाई होती हैं। पहली कंडीशन जो कि यूनिक है कि जब लो टाइड होता है या निम्न ज्वार के समय चैनल का जो वाटर है वो पीछे की ओर या सी लेवल की ओर जो है हटता हुआ है दिखता है। इस कारण समुद्र की जो फ्लैट सरफेस है वो दिखाई देने लगती है, जिसे कि हम रीफ फ्लैट या भित्ति अंचल कहते हैं। और सेकंड स्टेज सामान्य होती है जबकि इसके अंदर वाटर भरा होता है। नेक्स्ट टाइप जो है कॉरल रीफ का वो है बैरियर भित्ति या बैरियर रीफ। ये रीफ भी फ्रिंजिंग रीफ के समान ही होती हैं, परंतु ये जो तट है उससे थोड़ी ज़्यादा दूरी पर स्थित होती हैं और बैरियर रीफ को मुख्य भूमि से पृथक करने वाली जल की चौड़ाई अप्रॉक्सीमेट 800.5 मीटर से लेकर 16 किलोमीटर तक हो सकती है। और इस बीच के एरिया को हम लैगून कहते हैं। यह 10 to 50 जो है फैदम तक जो है वो गहरा हो सकता है। इसी कारण इसके अंदर बोटिंग या जलयान को चलाया जा सकता है। नेक्स्ट टाइप जो है वो एटॉल है। एटॉल को एक प्रवाल द्वीप या कोरल आइलैंड या लैगून द्वीप भी कहते हैं। ये हॉर्स शू की तरह या घोड़े की नाल की शेप का रीफ होता है, जो कि किसी आइलैंड के चारों ओर ना होकर लैगून स्ट्रक्चर के चारों ओर ही फॉर्म हो जाता है।
ये अप्रॉक्सीमेट 90 किलोमीटर तक का हो सकता है और इसके चारों ओर पूर्णतया ये रीफ के द्वारा कवर्ड होता है। केवल कहीं कहीं स्थानों पर ही ये रीफ ब्रेक स्ट्रक्चर की फॉर्म को दिखाती हैं। इन्हीं एरियाज से जो जलयान है वो अंदर एंटर कर सकते हैं और इसकी सरफेस जो है रीफ की वो समुद्र की सरफेस की ओर स्लोप लिए हुए या ढलान लिए हुए दिखती है।